बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। सदियों से चलती आ रही होम्योपैथिक मेडिसिन्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो ग्रेजुअली आपकी बॉडी में तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर फ़र्क डालना शुरू कर देगा और इंस्टेंट एनर्जी आपकी बूस्ट करेगा। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कदीम फार्मूला जो कि तकरीबन 4000 साल से राइज है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि ये नुस्खा राइज हो, क्योंकि पहले दौर में ना तो सेल्डिनाफिल सिट्रेट होता था ना टेल्डिनाफिल सिट्रेट होता था। लोग एनर्जी अटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप की सब्सटेंसेस का यूज़ करते थे जो कि आयुर्वेदा से मुंसलिक होती थी और उन्हीं आयुर्वेदिक मेडिसिन को मद्देनज़र रखते हुए होम्योपैथिक मदर टिंचर बनाए जाते हैं। मदर टिंचर तक सारी मेडिसिन आयुर्वेदा के साथ कोरोलेट होती हैं, लेकिन आगे जाके वो मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। तो किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली आपको एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा और साथ में आपको एक पावरफुल नुस्खा तैयार करना बताया जाएगा, जिसके अंदर पहली चीज़ आपने मिश्री लेनी है जो कि तकरीबन 20 ग्राम से 50 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं तो आपके पास बादाम की गुठलियाँ भी 50 ग्राम होनी चाहिए। ये दो चीज़ों के बाद आपके पास 3 अदद खजूर की बगैर गुठली के गूदा होना चाहिए। ये 3 चीज़ों के बाद आपके पास 2 चम्मच शहद के होने चाहिए जो कि बहुत ही पावरफुल रहता है। एक एक करके आपको इनके बेनिफिट्स बताए जाएंगे। इसके बाद आपके पास चाहिए 250 ml के आसपास दूध और हल्का सा ज़ाफ़रान। साथ में अगर आप एस्फॉल्टम ऐड कर लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। शिलाजीत आपने तकरीबन 1 ग्राम से भी लेस लेनी है। ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें आपने इक्वल मिकदार में मिक्स कर लेनी है और कोशिश करें दूध के अंदर रात को बादाम की गुठलियाँ भिगो के रख दें। सुबह उठ के उनका छिलका उतार लें या पानी के अंदर भिगो के रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। आप उनकी गुठलियों के ऊपर से छिलका उतारने के बाद उन्हें एक ब्लेंडर में डाल के या ग्राइंडर में पहले उन्हें या किसी आप हामन दस्ते के अंदर इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद दूध में मिलाएं। दिन में एक दफ़ा आपने इसे ज़रूर से इस्तेमाल करना है। आपकी एनर्जी डेफिशिएंसीज और लो लिबिडो जैसे मामलात पहले ही दिन से बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसके अंदर फूल मखाना ऐड कर लेते हैं वो आपके लिए और पावरफुल ड्रिंक बन जाता है। डेली बेसिस पे सर्दियों में ये आप रोज़ाना की बुनियाद पे करें। अब मसला रहता है ऐसे पेशेंट जिनको शुगर है वो क्या करें, क्या वो सेम कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं या इसके अंदर रद्दोबदल कर सकते हैं? तो शुगर वाले के लिए आप इसके अंदर जो कूज़ा मिश्री मैंने आपको बताया है उसे सब्सट्रैक्ट कर दें, उसे आपने ऐड नहीं करना। बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ ऐड करके उसको डेली बेसिस पे लेने की रूटीन बना लें। 15 से 20 दिन जब आप लगातार लेंगे आपकी बॉडी से एनर्जी की जो डेफिशिएंसी से रिलेटेड मसाइल हैं वो भी क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ जो आपके जिस्म के अंदर लो लिबिडो जैसे मसाइल हैं वो भी ठीक होंगे। अगर आपका जिस्म वीक और तवानाई में कमी महसूस कर रहा है वो भी आपकी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इन मेडिसिन को लगातार इस्तेमाल करें। 3 से 6 माह तक जब आप लगातार इन मेडिसिन को यूज़ करेंगे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। ये जो पेशेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ से पाक हैं उनको यूज़ करनी चाहिए। अगर किसी बंदे को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मीन दैट के डायबिटीज़ है या उन्हें ब्लड प्रेशर का इशू है या पार्किंसन डिजीज़ है, शिज़ोफ्रीनिया है, कोई भी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है या फिजिकल डिसऑर्डर है जिसमें गोनोरिया आ जाता है, सिफिलिस आ जाता है, तो पहले अपनी बीमारी का इलाज करवाएं, फिर आप इन मेडिसिन को यूज़ करें। अब टॉप की मेडिसिन की बात कर लेते हैं जिसको लाइकोपोडियम कहा जाता है। लाइकोपोडियम के अलावा एग्नस कास्टस और एसिड फॉस, ये तीन ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद पावर को इन्हेंस करती हैं। लाइकोपोडियम आप सीएम पोटेंसी में डायरेक्टली 2 बूंद 1 महीने के वक्फे से इस्तेमाल करेंगे। सेम एग्नस कास्टस अगर आपकी बॉडी में लिबिडो की कमी है, आपका दिल नहीं करता अपने पार्टनर के पास जाने के लिए, आप थके थके से महसूस करते हैं, तो एग्नस कास्टस सीएम पोटेंसी में महीने में एक दफ़ा लाइकोपोडियम लेने से अगले दिन इस्तेमाल करें। इसी तरह आप दूसरी मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एसिड फॉस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी। एसिड फॉस के भी तीसरे दिन डायरेक्टली ज़ुबान पे आप 2 बूंद लें। ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को भी ठीक करती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ठीक करती है। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन रखी जाती है उसका नाम कोनियम मेक है। वो भी आप सीएम पोटेंसी में इन मेडिसिन से अगले दिन, यानी जिस दिन आप एसिड फॉस ले रहे हैं उससे अगले दिन आप यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।